फॉर्च्यूनर से किसी को कुचलने नहीं आए हैं। हार से किसानों को कुचला, तब आपके मुंह पे पट्टी क्यों बंधी थी? योगी जी आशीष के अब्बाजान को नहीं हटाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। आज ये स्वागत आपका स्टूडियो से नहीं लेकिन लखीमपुर से कर रहे हैं और लखीमपुर की हर घटना को, हर अपडेट को आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। लखीमपुर कांड में आपको बता दें कि आज 12 बजे के आसपास सुनवाई होने वाली है, जहां पर आशीष मिश्र की ये सुनवाई है। एसआईटी आज रिमांड ले पाएगी आशीष मिश्र की या फिर नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल आज है। आज सुनवाई के दौरान क्या कुछ होगा। हालांकि आपको ये बता दें कि यही वो कोर्ट है जहां पर ये सुनवाई होगी और फिलहाल यहाँ पर सुरक्षा के भी चाक चौबंद इंतजाम कर दिए गए हैं। 12 से 12:30 के बीच तक ये सुनवाई यहाँ पर चलेगी। एसआईटी रिमांड मांगने की कोशिश करेगी, लेकिन किस तरीके से विरोध किया जाता है। अवधेश कुमार जो कि वकील हैं आशीष मिश्र के, जो यहाँ पेश होंगे। लेकिन आपको ये बता दें कि आशीष मिश्र यहाँ कोर्ट नहीं आएंगे, लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनको जोड़ा जा सकता है। यानी देखिए, आज देखना ही बेहद दिलचस्प होगा कि आगे सुनवाई में क्या होता है, रिमांड मिल पाती है या फिर नहीं। अगर रिमांड मिलती है तो उसके बाद लगातार दूसरी बार पूछताछ की जाएगी। इससे पहले भी शनिवार को लंबी पूछताछ के बाद आशीष मिश्र जब कई सवालों का जवाब नहीं दे पाए, वो लगातार अटकते रहे। सबूत, उनके जो साक्ष्य उनके पास थे वो भी काफी नहीं थे, उससे संतुष्ट नहीं थी पुलिस और उसके बाद उनको गिरफ्तार किया गया। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया और आज यहीं पर उनकी पेशी है और आज एसआईटी रिमांड लेगी या फिर नहीं, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। और इसी का विरोध किस तरीके से अवधेश कुमार की ओर से किया जाएगा, ये देखना होगा। लखीमपुर खीरी कांड में आज एक बड़ा और अहम दिन है। आशीष मिश्रा की आज रिमांड पेशी होनी है। कहा जा रहा है पुलिस कस्टडी रिमांड एसआईटी मांगेगी। जब रविवार की देर रात उन्हें जेल भेजा गया था तब भी रिमांड कस्टडी मांगी गई थी, लेकिन नहीं दिया गया था। आज की तारीख दी गई थी। जो लखीमपुर खीरी का जिला न्यायालय, सत्र न्यायालय ठीक सामने सीजीएम कोर्ट है, यहीं पर आज 11 से 1 बजे के बीच आशीष मिश्रा की एसआईटी रिमांड मांगेगी। एसआईटी ने पहले भी रिमांड मांगी थी और अगर रिमांड मिल जाती है तो आशीष मिश्रा को घटनास्थल ले जाया जाएगा जहां उनकी थार जीप थी। जो मिस कारतूस 315 बोर के बरामद हुए हैं उसको बरामद करने की कोशिश करेगी। किस हथियार से चला वो हथियार बरामद होगा। अंकित दास की जो ब्लैक फॉर्च्यूनर थी उसमें कौन कौन लोग बैठे थे, किस तरह से ये पूरी घटना को अंजाम दिया गया, उस पर बात होगी। इसके साथ ही जो लवकुश और आशीष पांडे पहले से जेल में, उनको आमने सामने बिठाकर पूछताछ किया जाएगा। अंकित दास जो फरार चल रहे हैं उनकी भी गिरफ्तारी होगी। यानी एसआईटी अब पूरी घटना में सख्ती बरतने के मूड में। वहीं दूसरी तरफ आशीष मिश्रा के अधिवक्ता अवधेश कुमार सिंह की तरफ से बेल एप्लीकेशन फाइल की जाएगी। यानी एक तरफ से बेल होगी और एक तरफ से पुलिस कस्टडी रिमांड मांगी जाएगी और उसके बाद इस पर पूरी सुनवाई होगी। ज़्यादा उम्मीद है कि पुलिस को रिमांड मिलेगी और आशीष मिश्रा से पूछताछ का दायरा बढ़ाया जाएगा। फिलहाल आशीष मिश्रा के अधिवक्ता अवधेश कुमार सिंह ये पूरी कोशिश करेंगे कि एसआईटी को रिमांड ना मिले और दूसरी तरफ वो अपने मुवक्किल की बेल मांगेंगे, क्योंकि पहले भी वो कह चुके हैं कि हत्या का आरोप लगाने से दोष सिद्ध नहीं हो जाता। तो सब कुछ आज न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में होगा, लेकिन ये साफ है कि आशीष मिश्रा की मुश्किलें कम होने वाली नहीं है। ब्यूरो जर्नलिस्ट अखिलेश के साथ अजीत सिंह, न्यूज 18 लखीमपुर खीरी। तो आज आशीष मिश्र की रिमांड पर ही यहाँ पर बहस होने वाली है। इसी कोर्ट के बाहर हम खड़े हैं लगातार और सारी अपडेट आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि आशीष मिश्र खुद तो पेश नहीं होंगे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनको पेश किया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं। भारी पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है। अगर इस न्यायालय के भीतर की तस्वीर आपको दिखाना चाहें, एक बार तस्वीर आप देख सकते हैं। भीतर पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है और साथ साथ बख्तरबंद गाड़ियां भी यहां पर तैनात कर दी गई हैं। इससे पहले भी हमने आपको दिखाया था आरएएफ के जो जवान हैं वो यहां पर तैनात कर दिए गए हैं। रैपिड एक्शन फोर्स की टीमें तैनात कर दी गई हैं ताकि किसी भी दंगे से किसी तरह की अनहोनी यहां पर ना हो, उन घटनाओं से बचा जा सके। लगातार पुख्ता इंतजाम यहां पर किए जा रहे हैं और 12 साढ़े 12 के आसपास ये सुनवाई, ये जो बहस है वो होगी कि आखिर एसआईटी अपनी रिमांड में ले पाएगी या फिर नहीं आशीष मिश्र को, और उसका बचाव किस तरीके से अवधेश कुमार के द्वारा होगा ये भी देखना दिलचस्प होगा। लखीमपुर खीरी मामले में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आज आशीष मिश्रा की पेशी होनी, कहा जा रहा है कि 11 से 1 के बीच लगभग 12 बजे के आसपास ये पेशी होगी। और आप देख सकते हैं कि ये पेशी, आप देखिए यहाँ पर जो जवान है वो यहाँ पर जाते हुए आपको दिख रहे हैं। बाकायदा जो तैयारियां हैं वो यहाँ पर देख सकते हैं। जो एसडीएम्स हैं वो हैं, चौकी इंचार्ज हैं वो देख सकते हैं कि
जो पूरी तैयारी है यहाँ पर, वो तस्वीरें आप देख सकते हैं। पूरा रैपिड एक्शन जो फोर्स है वो आपको दिखाई दे रही है, सड़कों पर जो है वो मार्च कर रही है। ये आप देख सकते हैं कि जो पुलिस फोर्स है वो लगातार पर यहाँ जो रैपिड एक्शन फोर्स है वो यहाँ पर लगातार मार्च कर रही है। ये तस्वीरें देख सकते हैं कि जो तस्वीरें हैं वो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि लगातार जो उनके हाथों में हथियार है और ये पूरी जो तैयारी है वो आप देख सकते हैं कि पूरा वज्र से लेकर सभी गाड़ियाँ यहाँ से निकलती हुई चली जा रही हैं और ये कोशिश की जा रही है कि कानून व्यवस्था को मेंटेन किया जाए। वज्र है, पुलिस की गाड़ियां हैं, अफसर सड़कों पर उतरे हुए हैं। तो ये तस्वीरें आप लगातार देखिए, लगातार यहाँ पर जो वज्र है, दंगा नियंत्रण है, सारी गाड़ियां जो हैं वो रो से आपको निकलती हुई दिखाई देंगी। और ये तस्वीरें देखिए, क्योंकि ये इसलिए हो रहा है कि आशीष मिश्रा केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का बेटा है अजय मिश्रा का, और ये भी कहा जा रहा है कि अजय मिश्रा को लखनऊ तलब किया गया, उन्हें बुलाया गया है। और देखिए ऊपर जवान पूरी मुस्तैदी से तैयार है और वो जो उनकी जो एक्शन मूड है, एक्शन मूड में यहाँ पर है। वो तस्वीरें आप देख सकते हैं कि एक्शन मूड में है और कचहरी के गेट नंबर 3 से निकल रहे हैं। आप देखिए, यही मैसेज देने की कोशिश की जा रही है, कोई कानून ना तोड़े, कानून कोई हाथ में ना ले। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि जो मार्च चल रहा, फ्लैग मार्च एक तरीके से यहाँ से चल रहा और ये बताया जा रहा है कि हम पूरी तरह से तैयार हैं, अगर कोई कानून हाथ में लेता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और अजीत इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं लखीमपुर से। अजीत, देखिए सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर चाक चौबंद की गई है और साथ साथ आज 12 साढ़े 12 के आसपास बहस होने वाली है। क्या कुछ होगा आज इस बहस में? देखिए, बिल्कुल शिवानी, ये बहस होने वाली है और ये जो हमारे पास खबर है कि जेल में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की तैयारी कर दी गई। कहा जा रहा है कि जैसे ही सीजीएम की तरफ से कहा जाएगा कि आशीष मिश्रा की पेशी हो तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनकी पेशी हो सकती है। इसके साथ ही जो एसआईटी है वो 14 दिन की न्यायिक रिमांड मांगेगी। अब ये मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जो है चिंताराम, उनको ये तय करना है कि न्यायिक मजिस्ट्रेट जो रिमांड है वो कितने दिन की दी जाती है। और जैसे ही रिमांड मंजूर होगी फिर बाकायदा यहाँ से सीजीएम कोर्ट से एक रवाना जाएगा, जेल में उनको रिसीव होगा, उनके अधिवक्ता को रिसीव होगा कि कितने दिन की रिमांड मिली और कितने बजे से कितने बजे तक। जब रिमांड मिलती है तो बाकायदा उसका टाइम टू टाइम होता है कि 8-10 बजे से फला तारीख की 10 बजे तक, यानी एग्जैक्ट टाइम पर होता है। और ये कोशिश होगी कि अधिवक्ता उनके जो अवधेश सिंह हैं कि रिमांड ना मिले, अगर मिले तो कम दिनों के मिले, क्योंकि पूछताछ एसआईटी करेगी। एसआईटी ने लंबा चौड़ा एक लिखकर बाकायदा एपीओ के माध्यम से जो उनके शासकीय अधिवक्ता हैं वो सीजीएम कोर्ट पर दिया है कि क्या क्या चीजें उनको चाहिए और किन बिंदुओं पर उनसे पूछताछ करनी, क्योंकि अब ये साबित हो गया है कि जो उनकी थार जीप में शिवानी जो कारतूस मिले थे उनके लाइसेंसी राइफल की 315 बोर का लाइसेंस है उनके पास, ये एसआईटी ने साबित कर दिया। इन सब बिंदुओं पर होगा। दूसरी तरफ लखीमपुर खीरी की संवेदनशीलता को देखते हुए 1 दर्जन आईपीएस अफसरों की तैनाती सरकार ने कर दी है। अगर आप बात करें तो एडीजी एसएन सावत और लक्ष्मी सिंह के अलावा जो यहाँ पर तैनाती की गई है लखीमपुर खीरी में, उनमें डीआईजी उपेंद्र अग्रवाल हैं, आईपीएस सुनील कुमार सिंह हैं, हिमांशु कुमार आईपीएस हैं, दिनेश कुमार त्रिपाठी, हरगोविंद मिश्रा, सच्चिदानंद राय, अरविंद पांडे, शैलेंद्र सिंह, अनिल कुमार सिंह, राजेश पांडे, यानी टोटल 1 दर्जन अफसरों को यहाँ पर लगाया गया है। यहाँ की संवेदनशीलता को देखते हुए तो ये कहा जाए कि 12:30 बजे का हमें इंतजार करना होगा, जब रिमांड पर बहस होगी। दोनों तरफ के अधिवक्ता होंगे, शासकीय अधिवक्ता होंगे, एसआईटी की टीम होगी, आशीष मिश्रा के अधिवक्ता होंगे। उसी बीच उनके पिता जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं उनको लखनऊ बुलाया गया है, बीजेपी की पार्टी की तरफ से बुलाया गया है। वो क्या वहां अपनी रिपोर्ट देते हैं। फिलहाल यहाँ सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। एक बार हम तस्वीरें दिखाते हैं कि पीएससी के जवान जो है गेट नंबर 3 बहस पर टिकी हुई है कि आखिर 12 और 12:30 बजे के बीच में जो बहस होने वाली है इसमें क्या कुछ होगा, किस तरीके से एसआईटी रिमांड मांगेगी और किस तरीके से विरोध किया जाएगा अवधेश कुमार की ओर से। लेकिन सियासत भी यहाँ पर अपने चरम पर है। इससे पहले हमने तस्वीरें देखी थी किस तरीके से सियासी अखाड़ा बनाया हुआ गया था लखीमपुर को, तमाम राजनेता यहाँ पर पहुंच रहे थे और अब भी ये विपक्षी हमला कम नहीं हुआ है। और विपक्ष का क्या कहना है बीजेपी को लेकर, इससे पहले विपक्ष की ओर से मांग की जा रही थी कि आशीष मिश्र को गिरफ्तार किया जाए, गिरफ्तारी अब हो चुकी है और अब ये मांग की जा रही है कि अजय मिश्र भी अपना इस्तीफा दें। और क्या कुछ कह रहा है विपक्ष, सुनिए। जो परिवार है, पीड़ित परिवार है, उनके घरों में उन्हें नजरबंद किया गया, लेकिन अपराधी को पकड़ने के लिए एक भी पुलिस वाला नहीं निकला। अपराधी के घर में उन्होंने निमंत्रण भेजा कि आप आकर हमसे बात करिए। आपने किसी भी देश में, दुनिया के किसी भी देश में या इस देश के इतिहास में आपने कभी ऐसा देखा है कि एक आदमी 6 किसानों को कुचल दे, 6 लोगों की हत्या कर दे और उसको पुलिस निमंत्रण दे रही है कि आइए हमसे बात करिए। मंत्री को नहीं हटाते, उनके अब्बा को। योगी जी
आशीष के अब्बा जान को नहीं हटाएंगे? क्या तुम ही बोल सकते अब्बा जान, हम हमारी मुंह में जबान नहीं है? क्या नरेंद्र मोदी आशीष के अब्बा जान को नहीं हटाएंगे आप? मोदी जी क्यों नहीं हटाएंगे अब्बा जान को? आप हटाना चाहिए ना अब्बा जान को। आप तो बोलते हैं कि मैं कोई चीज को, गलती को बर्दाश्त नहीं करता। बाबा, क्या आशीष के अब्बा को आप बचाएंगे या जेल को भिजाएंगे? बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव जी कह रहे हैं कि हम फॉर्च्यूनर से किसी को कुचलने नहीं आए। तो जब आपके नेता ने, नेता के बेटे ने थार से किसानों को कुचला, तब आपके मुंह पे पट्टी क्यों बंधी थी? कहां नैतिकता मर गई थी? क्यों नहीं अभी तक उस गृह राज्य मंत्री को बर्खास्त कर पा रहे हैं, जिसके सह से, जिसकी ताकत से किसानों को कुचला गया? तो देखा आपने किस तरीके से लगातार विपक्ष हमलावर है बीजेपी में, और साथ साथ अब इस सियासत की आग महाराष्ट्र तक पहुंच गई है। लखीमपुर से महाराष्ट्र तक। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में महाआघाड़ी विकास सेना ने क्या कुछ वहां पर इंतजाम किए हैं। उन्होंने भारत बंद का ऐलान किया है, साथ साथ ये भी कहा है कि रेल रोकी जाएगी। और मेरे सहयोगी अभिषेक पांडे इस वक्त एनसीपी नेता नवाब मलिक के साथ मौजूद है। अभिषेक, आपके पास आना चाहूंगी, क्या कहना है नवाब मलिक का इसको लेकर? बिल्कुल मेरे साथ नवाब मलिक है। नवाब भाई, आज आप लोगों ने प्रोटेस्ट किया है यहाँ पर हुतात्मा चौक पर, किस तरीके से सरकार कर रही है, केंद्र सरकार के हमने अरेस्ट कर लिया है आरोपी को और मामला अब कोर्ट में है, न्यायिक जांच हो रही है? देखिए, जिस तरह से एक केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के थाने उनके बेटे की अगुवाई में किसानों की निर्मम तरीके से सुनियोजित हत्या की गई। शुरुआत में सरकार सर पे, आँख में, कान में पट्टी बांधे बैठी थी। दबाव निर्माण हुआ तो मुकदमा दर्ज किया गया। फिर उसके बाद दबाव में मंत्री महोदय के लड़के का नाम दर्ज कराया गया। गिरफ्तारी न होने के लिए सम्मन भेजे गए। जब सुप्रीम कोर्ट ने कड़ाई बरती तो गिरफ्तारी हुई है। हमारी मांग है कि जब कोई मंत्री, और वो भी गृह राज्य मंत्री हो, वो पद पे बना रहे तो ये जांच ढंग से आगे नहीं जा सकती। हमारी मांग है कि उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर वे इस्तीफा नहीं देते हैं तो मोदी साहब उन्हें बर्खास्त करें। किसानों की माल की लूट करना, कानून बनाना, आंदोलन करते हुए किसानों पे अन्याय अत्याचार करना और उनकी हत्या कर देना, ये मोदी सरकार और बीजेपी की मानसिकता दर्शाता है। इसके खिलाफ महाराष्ट्र में बंद बुलाया गया। जनता ने पूरी तरह से समर्थन दिया है। ट्रेड यूनियन हमारे साथ आए खुलकर सामने। जो दुकानदार ट्रेडर्स यूनियन है वो भी सामने आई है। दुकानें बंद हैं बड़े पैमाने पे। एसेंशियल सर्विस को हमने छेड़ा नहीं है। लोग खुद से बंद को सपोर्ट कर रहे हैं। हम लोगों का आभार मानते हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से नवाब मलिक कह रहे हैं कि ट्रेड यूनियंस या दूसरे तमाम सारे यूनियन सब ने सपोर्ट किया है इस बंद का। और यहाँ तस्वीर आप देखिए कि एनसीपी के तमाम सारे कार्यकर्ता और नेता आपको दिखाई पड़ रहे हैं, जो कि इस बंद के दौरान यहाँ पर पहुँचे हैं और कहीं न कहीं लोग इस पूरे बंद को सपोर्ट करने के लिए पहुँचे हैं। यहाँ पर आप देखिए, चाहे सुप्रिया सुले को देखिए, जयंत पाटिल को देखिए, सभी लोग कहीं न कहीं इस बंद को सपोर्ट करने के लिए पहुंचे हैं। और तस्वीरें आप देखिए, यहाँ पर सुबह से ही गहमा-गहमी थी, जिसके बाद सुप्रिया सुले यहाँ पर पहुंची और सुप्रिया सुले खुद इस प्रोटेस्ट में हिस्सा लेने के लिए पहुंची हैं। और ताई हमारे साथ है। ताई, आज आप लोग किस तरीके से यहाँ पर बंद को सपोर्ट करने के लिए पहुंची हैं और किस तरीके से ये पूरा बंद बुलाया गया? हम शांति के मार्ग से ही ये लड़ाई जीतेंगे। लेकिन लगातार सरकार कह रही है, केंद्र सरकार की विपक्ष राजनीति कर रहा है, उसको अरेस्ट कर लिया गया है, न्यायिक जांच हो रही है। फिर अब अरेस्ट कितने घंटों के बाद? हाँ, तो कल ही तो हुआ है ना, आगे क्या होगा? और हम लोग ने आंदोलन किया, इसीलिए तो अरेस्ट हुई, नहीं तो अरेस्ट कर ही नहीं रहे थे, छूट जाता वो। अब किस तरीके से मांग कर रही है? लगातार विपक्ष कह रहा है कि मंत्री का भी इस्तीफा होना जरूरी। बिल्कुल होना चाहिए। आपका बेटा है वो, आपने ओनरशिप लेना चाहिए।
उन्होंने पहले ही राज करना चाहिए था जो करना है तो। और ये किसान की मौत हुई है, खून हुआ है, और मेरे ख्याल से उसका हम शांति के मार्ग से हम लोग निषेध करें। इसी मुंबई से क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत हुई थी। गांधी जी ने जो जो निर्णय लिए वो इसी मुंबई से लिए और यहाँ से ही आंदोलन शुरू हुए हमेशा। बिल्कुल, जिस तरीके से सुप्रिया ताई कह रही हैं कि जहां पे अब इसी मुंबई से बहुत सारे आंदोलन की शुरुआत हुई है, और ऐसे में मैं दूसरी तरफ तस्वीरें अगर आपको दिखाऊं तो यहां पर जयंत पाटिल सहित तमाम सारे नेता हैं जो महाराष्ट्र में सीनियर मंत्री हैं और खासकर प्रदेश एनसीपी अध्यक्ष हैं, वो भी यहां पर प्रदर्शन करने पहुंचे हैं। शांतिपूर्वक ये पूरा प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन कोशिश ये है कि विपक्ष को किसी भी तरीके से, खास करके महाराष्ट्र में जो बीजेपी है उसको बैकफुट पर ढकेला जाए। और ये सबसे महत्वपूर्ण समय है जब विपक्ष को यहाँ पर महाराष्ट्र में चुप कराया जाए और केंद्र सरकार पर हमला बोल के निश्चित तौर पर बीजेपी को किसानों के मुद्दे पर बैकफुट पर लाया जाए। और एनसीपी लगातार इस तरीके से कहती रही है कि वो बीजेपी कहीं न कहीं किसान विरोधी है, और उसी के तहत ये सारी चीजें हुई हैं। और यही वजह है कि हमारे साथ जयंत पाटिल, जिस तरीके से जयंतराव, जिस तरीके से आप लोग यहाँ पर विरोध कर रहे हैं, क्या आप लोग लगातार मांग कर रहे हैं कि मंत्री भी इस्तीफा देना चाहिए? मंत्री जी ने इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि उनके चिरंजीव है, उनके इलाके में ये दुर्घटना हुई है और ये बहुत गंभीर है, क्योंकि इस देश के किसानों को ऐसा ट्रीटमेंट कभी स्वातंत्र के पहले भी नहीं मिला था, बाद में भी नहीं मिला। लेकिन अब सरकार कह रही है, केंद्र सरकार की सब कुछ जांच चल रही है, शांति बनाए रखें। यूपी सरकार कह रही है शांति बनाए रखें। शांति बना के रख के ही हमारी आंदोलन चल रहा है, उसके लिए उनकी सलाह की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जांच कितने दिन करेंगे? आप 4-5 दिन के बाद मंत्री के सुपुत्र को अरेस्ट करें, जो गृह मंत्री का बेटा है। अगर गृह मंत्री के लड़के के ऊपर उसको प्रोटेक्शन होगा, सभी चीजें होगी, तो भी उसको आप पुलिस स्टेशन में इतने देरी से क्यों लाए? ये भी सवाल अभी उठने वाला है। फिर भी इसके ऊपर जल्द से जल्द एक्शन होने की आवश्यकता है। बीजेपी कह रही है कि आप लोग महाराष्ट्र के किसानों की आपको चिंता नहीं है, लोग मर रहे हैं, इस समय बाढ़ सब जगहों पे आया हुआ है, वहां पर कुछ पैकेज नहीं कर रहे हैं। वो तो जैसे जैसे पंचनामे हो रहे हैं वैसे वैसे वो पैकेज देते जा रहे हैं हम, उसमें बीजेपी को चिंता की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, जिस तरीके से यहाँ पर जयंत पाटिल कह रहे हैं कि निश्चित तौर पर उनका प्रदर्शन चल रहा है, शांतिपूर्वक प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी किसान विरोधी है, बिल्कुल तमाम एनसीपी के नेता, कांग्रेस के नेता वहां पर उस वक्त मौजूद हैं और अब उनकी ओर से बंद का ऐलान किया गया था और उसी के समर्थन में वो वहां पर बैठे हुए हैं। अजीत इस वक्त मेरे साथ मौजूद है लखीमपुर से। अजीत, देखिए लगातार सियासत हो रही है, अभी तक तो गिरफ्तारी की मांग की जा रही थी आशीष मिश्र की, वो हो चुकी है, अब अजय मिश्र के इस्तीफे की मांग की जा रही है। कितनी बड़ी चुनौती बन गई है अब ये भाजपा के लिए? देखिए, बिल्कुल बीजेपी इस बात को तय करेगी कि अजय मिश्रा के साथ क्या करना है। हालांकि ये केंद्रीय नेतृत्व के ऊपर होगा, क्योंकि वो मंत्री केंद्र में है और सांसद हैं। उत्तर प्रदेश की जो बीजेपी की पार्टी है, वहां के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं यहाँ के स्वतंत्र देव सिंह ने उनको बुलाया है। दूसरी तरफ यहाँ तैयारी चल रही है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी होगी। मनोज हमारे साथ है, अंदर क्या चल रहा है और किस तरह से उसकी आज पेशी होनी है? बिल्कुल, जो जिस तरीके से जेल के अंदर सूत्रों की खबर आ रही है, जेल परिसर में तैयारी कर ली गई है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जाए। जैसे ही जेल परिसर को कोर्ट से आदेश मिलेगा, पूरी तैयारी है, तुरंत लिंक जोड़ दिया जाएगा, आशीष को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जोड़ा जाएगा। और अब जो शहर के जो हालात हैं, इस समय पैरामिलिट्री के फोर्स जेल के इर्द गिर्द, कोर्ट परिसर के इर्द गिर्द भारी मात्रा में पैरामिलिट्री की फोर्स और पुलिस की फोर्स तैनात है, फ्लैग मार्च कर रहे हैं। कहीं ना कहीं केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा को लखनऊ बुलाने का मतलब होता है कि बड़े संकेत बीजेपी ऊपर की कार्रवाई के आ रहे हैं, क्योंकि लखनऊ जाना और बड़े संकेत सुनने में आ रहा है कि स्वतंत्र देव सिंह से मुलाकात करेंगे और आगे की रणनीति जो ऊपर से दिल्ली से कहा जाएगा वो उसी हिसाब से तय की जाएगी। तो देखिए शिवानी, स्वतंत्र देव सिंह के तलबी का मतलब है उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष हैं, वो मुख्यमंत्री भी लखनऊ में मौजूद हैं। उस दिन भी ये लखनऊ मुख्यमंत्री से मिलने गए थे, इनकी मुलाकात नहीं हो पाई थी। तो सियासी जो प्रेशर है, पॉलिटिकल प्रेशर। और एक खबर अपडेट और शिवानी आपको बता दूं कि कांग्रेस का राजधानी लखनऊ में प्रदर्शन है महात्मा गांधी की प्रतिमा पर, जीपीओ पर 11 बजे से 1 बजे तक। 1 बजे कहा जा रहा है कि प्रियंका गांधी लखनऊ में मौजूद है, वहां पहुंचेंगे और मौन
धरने पर बैठेंगी। तो ये बड़ी अपडेट है कि प्रियंका गांधी यहां धरने पर बैठेंगी। महाराष्ट्र में लगातार प्रदर्शन चल रहा है, जो अलग दल है वो बना रहे। एक अपडेट और आपको बता दूं, किसान नेता राकेश सिंह टिकैत अमरोहा से लखीमपुर खीरी के लिए फिर निकल पड़े हैं। टिकैत अगर यहां मौजूद होंगे तो माहौल वैसे ही गर्म रहेगा। तो ये मान के चलिए कि लखीमपुर खीरी में जहां SIT कार्रवाई कर रही है, पूछताछ होगी, आशीष मिश्रा जेल में, वहीं दूसरी तरफ सियासी माहौल यानी सियासी तापमान भी गर्म होता जा रहा है। शिवानी जी बिल्कुल, सियासी तापमान यहाँ पर गर्म होता हुआ दिख रहा है। और जैसा कि अजीत ने बताया, तस्वीर हमने मुंबई की भी आपको दिखाई, किस तरीके के वहाँ पर हालात है। तमाम एनसीपी और कांग्रेस नेता वहाँ जुट गए हैं, बंद का ऐलान किया गया है। और अब प्रियंका गांधी वाड्रा भी आज लखनऊ में GPO में मौन धरना करेंगी। तो देखिए सियासत कितनी जोरों पर है। और इसी सियासत को लेकर बीजेपी भी लगातार हमलावर हो रही है विपक्ष पर। और अब बीजेपी नेताओं का क्या कहना है, मनीष शुक्ला का क्या कहना है, सुनिए। कांग्रेस शुरू से ही लाशों पर राजनीति करती आई है। लखीमपुर की दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद घटना की आंच में भी राजनीति की रोटियां सेकना चाहती थी प्रियंका वाड्रा। 3 तारीख से लगातार इवेंट मैनेजमेंट के द्वारा उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की राजनीतिक प्रासंगिकता बनाए रखने का प्रयास कर रही हैं। तो देखिए लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर अब यहाँ से शुरू हो गया है। अजीत लगातार मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अजीत देखिए, सवाल यहाँ पर ये भी उठता है, चुनौतियां तो हैं ही भाजपा के लिए, लेकिन क्या ये ठीक वक्त था सियासत करने के लिए? अभी तक लखीमपुर में सियासत हो रही थी, तो अब अपने अपने जगहों पर बैठकर सियासत हो रही है। लखनऊ में आज प्रियंका गांधी कर रही हैं और मुंबई में भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिल रहा है। देखिए बिल्कुल शिवानी, उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश के कई राज्यों में सियासी तापमान गर्म होगा। लोगों को लगता है लखीमपुर खीरी से अच्छा मुद्दा नहीं मिलेगा। 1 बजे के आसपास प्रियंका गांधी धरने पर बैठेंगी। महाराष्ट्र में कांग्रेस, शिवसेना, एनसीपी धरने पर बैठी है। प्रियंका गांधी के धरने बैठने के मायने क्या है राजीव? देखिए, इस दौरान जो बनारस में कल कांग्रेस ने एक बड़ी रैली की, उसमें प्रियंका गांधी ने ये साफ कर दिया था कि जब तक इस मामले के मुख्य आरोपी के पिता केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को बर्खास्त नहीं किया जाता है, तब तक कांग्रेस इस मामले को लेकर पीछे हटने वाली नहीं है। और यही कारण है कि आज लखनऊ के हजरतगंज स्थित GPO पार्क में करीब 1 बजे प्रियंका गांधी खुद मौन प्रदर्शन पर बैठेंगी और पूरे प्रदेश में देश के सभी राजभवनों में कांग्रेस द्वारा प्रदर्शन किया जाएगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश में आने वाले समय में विधानसभा चुनाव नजदीक है और योगी सरकार के खिलाफ कोई ऐसा बड़ा मुद्दा विपक्ष के पास नहीं मिला था अब तक जिसके आधार पर सरकार को घेरा जा सके। और अब इस मामले में विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा मिला है और यही कारण है कि चाहे वो सपा हो, चाहे बसपा हो या कांग्रेस हो, वो इस मुद्दे को अपने हाथ से नहीं जाना। टिकैत भी आ रहे हैं, कहा जा रहा है अमरोहा से आ रहे हैं, यहाँ अरदास का कार्यक्रम है। देखिए, अब तक जो यहाँ पर अंतिम अरदास का जो कल तिकोनिया में उस स्थल पर कार्यक्रम किया जाएगा जहाँ पर ये घटना हुई थी, उसमें हजारों की संख्या में पंजाब के जो किसान हैं वो अभी से पहुँचना शुरू हो गए और उम्मीद जताई जा रही है कि करीब 40 से 50 हजार किसान यहाँ पर जुटेंगे, जिसको लेकर लगातार लखीमपुर के DM, SSP और यूपी के करीब 1 दर्जन IPS अधिकारियों को लखीमपुर में लगाया गया है। भारी संख्या में सीमा सुरक्षा बल, RAF, पुलिस, PSC के जवानों की तैनाती की गई है। पूरे जिले में नाकेबंदी की गई है कि ज्यादा किसानों को जमावड़ा यहाँ पर ना हो, जिससे कोई ये सबसे बड़ी चुनौती होगी कि कानून व्यवस्था नहीं दर्जन भर सत्रों की तैयारी इसी यहाँ पर कानून व्यवस्था संभालने की भी पूरी कोशिश की जा रही है। और यहाँ न्यायालय के बाहर ही हम खड़े हैं। इससे पहले हमने दिखाया किस तरीके से RAF यहाँ पर तैनात की गई है और पुलिस बल भी यहाँ तैनात किया गया है। और लखीमपुर घटना के खिलाफ महाविकास अघाड़ी का आज महाराष्ट्र बंद का ऐलान सामने आया है। बीजेपी ने सत्तारूढ़ दलों के महाराष्ट्र बंद को सत्ता प्रायोजित अराजकता बताया। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि 13वीं कोर कमांडर स्तर की बैठक पर हमारी नजर बनी हुई है। द्विपक्षीय संबंध को अहम यहां पर बताया गया है। चीन से बैठक पर भारत का क्या बयान सामने आया है? दोनों देश के रिश्ते के लिए ऐसे अहम बैठक, चीन से सुझावों पर अमल की उम्मीद यहां पर जताई गई है। तो चीन से बैठक में क्या कुछ रिएक्शन यहां पर सामने आया है? मुद्दे सुलझाने के लिए चीन को नसीहत दी गई है, द्विपक्षीय संबंधों के पालन को कहा गया है। तो भारत की चीन को 2 टूक सामने आई है। चीन से बैठक पर भारत का बयान यहां सामने आया और बताया कि दोनों देशों के जो रिश्ते हैं वो बेहद अहम है, बेहद खास है। और चीन से जो यहां पर बैठक हुई है इसमें भारत का बयान सामने आया और मुद्दे सुलझाने के लिए चीन को नसीहत दी गई है। संदीप हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद है। संदीप, क्या कुछ कहा जा सकता है? भारत लगातार इससे पहले भी चीन को 2 टूक समझा चुका है अपने रिश्तों की अहमियत के बारे में और साथ ही उसके दायरे के बारे में, लेकिन इस बार की भारत की चीन को 2 टूक क्या मायने इसके?
देखिए, जिस तरीके से कल बैठक हुई और बैठक बेनतीजा निकली है, उससे एक बात तो साफ है कि अब चीन जो है एडमेंट होकर बैठा है कि इसमें अब किसी भी तरीके का कोई भी ऐसी डिमांड जो कि जेन्युइन है भारत की तरफ से, उसको नहीं माननी है। और यही वजह है कि उसने इस पूरे सबसे पहले बयान जो है उन्हीं का आया था और उसके बाद भारत ने ये साफ कर दिया है कि हम लोगों ने जो है कंस्ट्रक्टिव अप्रोच रखा था, हम लोगों ने पूरी तरीके से मुद्दे को सुलझाने की बात की थी, लेकिन चीन की तरफ से उन पर बातचीत नहीं हुई, यानी कि वो बेहतर तरीके से उसको मानने को तैयार नहीं है। एक बात तो साफ हो गई है कि भारत ने अपना जवाब दे दिया है। भारत ने ये साफ कर दिया है कि अगर चीन अपनी मनमर्जी करता रहेगा तो वो अब बर्दाश्त नहीं होगा। और यही वजह है कि भारत का दो टूक जवाब जो सामने आ गया है कि अब जो है चीन जो है वो आगे की बातचीत को लेकर भी बहुत ज्यादा वो साफ नजर नहीं आ रहा है। और भारत की चीन को ये दो टूक बार बार सामने आती रही है और एक बार फिर से सामने आई है। आजादी के अमृत महोत्सव के साथ ही देश में दूध क्रांति लाने वाला अमूल ब्रांड भी अपनी 75वीं सालगिरह का जश्न मना रहा है। इस मौके पर आइए आपको बताते हैं कि अमूल ने समय समय पर अपनी बात देश विदेश में कैसे पूरी कामयाबी के साथ पहुंचाई। अमूल ने अनूठे अंदाज में अपने प्रोडक्ट्स की जानकारी लोगों तक पहुंचाई। अमूल का हर विज्ञापन नई कहानी कहता है। अमूल की कोशिश रहती है कि अपनी बात निराले और दिलचस्प अंदाज में आप तक पहुंचाए। आइए आज आपको दिखाते हैं अमूल की एक अमूल्य कहानी। उन्नीस 1981 के विज्ञापन की यह तस्वीर बताती है कि अमूल की पैनी नजर राजनीति पर भी रहती है। इमरजेंसी के बाद 1977 में बुरी तरह हारने पर इंदिरा गांधी ने 1978 में कांग्रेस आई पार्टी बनाई। आई का मतलब था इंदिरा। कांग्रेस आई पार्टी ने नए चुनाव चिन्ह के तौर पर हाथ को चुना। आज तक कांग्रेस इसी चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ती है। अमूल ने इस विज्ञापन में संदेश दिया कि हर हाथ में उसका ही शुद्ध मक्खन है। देश के बड़े मुद्दों पर आज शाम 7:57 से देखिए अमन चोपड़ा के साथ देश नहीं झुकने देंगे, सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर।